जय हिंद साथियों, 12 अक्टूबर को महाराष्ट्र में एक प्रतिष्ठित नेता की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसका नाम है बाबा सिद्दीकी। दरअसल बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद कई लोग अपनी अलग अलग विचार रख रहे हैं कि इनकी मृत्यु इस प्रकार से हुई, उस प्रकार से हुई, लेकिन बहुत सारे लोग जो कयास लगा रहे हैं उनका कहना है कि इनकी हत्या लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा किया गया, इन्हीं के गैंग के द्वारा किया गया। अब ये तो बैठे जेल में, जो गुजरात के साबरमती जेल में है, तो ये तो हत्या कर नहीं सकते अपने से आके, लेकिन इनका एक गैंग है जिसमें 700 से अधिक शूटर हैं जिन्होंने इसने जेल में बैठ के तैयार किया है। अब सोच के देखिए कि हमारे देश का कैसा प्रशासन है कि यह जेल में है और जेल में यह देख रेख नहीं कर पा रहे हैं और वहीं से यह अपना एक गैंग चला रहा है जिसमें 700 शूटर ये देश विदेश में छोड़ के रखे हैं। तो कैसा हमारा देश का कानून है कि इसके पास मोबाइल है, इसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं गुजरात के साबरमती जेल में, और वहीं से यह सारे बातों को अंजाम देता है। यह जिसकी भी हत्या सोच ले उसका करा सकता है जेल में बैठे ही, इतना बड़ा इसका गिरोह है। दरअसल पूरी घटना को ध्यान से सुने। 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के पास से निकलता है, उसके दफ्तर से बाहर निकलता है। जैसे ही यह बाहर आते हैं, एक ऑटो पर कुछ आदमी उतरते हैं और दुर्गा पूजा के विसर्जन का दिन रहता है उस दिन, 12 अक्टूबर इसी साल की बात कर रहा हूं मैं। तो ये अपने ऑफिस से बाहर आते हैं, अपने बेटे के ऑफिस से, और जैसे ही बाहर आते हैं एक ऑटो से कुछ लोग उतरता है और धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगता है इन पे, जिसमें से लगभग 2 गोली इनके पेट में लगता है, 1 गोली इनके सीने में लगता है, और आनन फानन में फिर वो सभी आरोपी भाग जाते हैं। बाद में पता चलता है कि उसमें 6 आरोपी थे। ठीक है, सभी का बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जब इन्हें गोली लगता है तो इन्हें आनन फानन में तुरंत ले जाया जाता है वहीं मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में, जहां 11:30 बजे इनको मृत घोषित कर दिया जाता है कि बाबा सिद्दीकी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद पुलिस की पकड़-धड़ चालू हो जाती है, जिसमें गुरमेल नाम का एक आरोपी को पकड़ा जाता है। वो कहता है कि हम नाबालिग हैं, जिसके बाद उसका टेस्ट करवाया जाता है, जिससे पता चलता है कि वह बालिग है। और उसके बाद एक और व्यक्ति पकड़ाता है जिसका नाम रहता है धर्मराज कश्यप। आगे हम आपको बताते हैं कि ये जो धर्मराज कश्यप था, यह इसके साथ कुछ दिनों तक जेल में संपर्क में रहा था। वही हो सकता है इन लोगों की प्लानिंग बनी होगी कि बाबा सिद्दीकी को मारना है। जब ये लोग पकड़े गए तो इन्होंने कहा कि मैं इनके बेटे को भी मारने आया था, बाबा सिद्दीकी, और साथ में इसके बेटे जो है जिसका नाम है जिशान सिद्दीकी। तो बाबा सिद्दीकी साथ में जिशान सिद्दीकी और जो जो इसके संपर्क में उस समय आते सभी को ये लोग मार देते। मुख्य रूप से 6 आरोपी थे, 3 पकड़े गए और 3 का अभी तक पता नहीं चला है। पुलिस उसको पकड़ने के फिराक में है, छानबीन में लगी हुई है, उनको भी पकड़ लिया जाएगा और उसके बाद गहराई से छानबीन के बाद ही पता चलेगा कि आखिर बाबा सिद्दीकी को किसने मारा। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद यह न्यूज तेजी से पूरे देश में वायरल हो गया। और बाबा सिद्दीकी क्या इतना प्रसिद्ध व्यक्ति है? चलिए पूरी कहानी को जानते हैं। दरअसल बाबा सिद्दीकी का दोस्ती सलमान खान से है। बिश्नोई जो है वो सलमान खान को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। जब लॉरेंस बिश्नोई छोटे थे उसी समय सलमान खान काले हिरण को मार देता है, और काले हिरण को बिश्नोई परिवार बहुत ज्यादा मानते हैं। जिस प्रकार हिंदू धर्म में गाय को देवता की तरह माना जाता है, गौ माता माना जाता है, उसी तरह बिश्नोई समाज में जो काला हिरण है उसको पूजा जाता है। और लॉरेंस बिश्नोई का कहना था कि सलमान खान उसको मार के सही नहीं किया है, हम उससे बदला लेंगे, हम भी जब तक सलमान खान को नहीं मारेंगे चैन की सांस नहीं लेंगे। और सलमान खान तो एक्टर हैं जो जिनका बॉलीवुड में बहुत ज्यादा नाम है, जिसके वजह से वो हाईलाइट हो गया। पहले वो छोटा मोटा काम करता था, कॉलेज में थोड़ा सा धांधली करता था, उसके बाद धीरे धीरे वो अपना एक गैंग तैयार करता है। वो पहले सेंट्रल जेल में रहा था दिल्ली के, फिर अभी साबरमती, गुजरात के साबरमती जेल में है, जहां से वो घटना को अंजाम देता है। वह जिसको भी चाहे कभी भी मरवा सकता, इतना खतरनाक है लॉरेंस बिश्नोई। अभी कनाडा में एक केस हो रहा है जिसके बारे में अभी हम बताते हैं, जिसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया है। ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई कौन है, क्या आखिर इसका मामला है? देखिए,
एक बार सलमान खान और शाहरुख खान के बीच में बहुत लंबी दुश्मनी चली थी। इसके बीच में दोस्ती कराने का काम भी यही किए थे बाबा सिद्दीकी, जिन्हें उस दिन मार दिया गया था। तो लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि जो भी सलमान खान को सपोर्ट करेगा उसको हम मार देंगे, और इसी कारण से हो सकता है कि इनको मार दिया गया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा बाबा सिद्दीकी को मारा गया, ताकि अभी नजदीक में चुनाव है। यह अटकलें आ रही है, कितना सही है गलत है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है जब तक जांच ना आ जाए। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि डी कंपनी का इसमें हाथ है, यानी दाऊद का इसमें हाथ है, तो कोई और कुछ भी कह रहे हैं। लेकिन ज्यादातर चर्चा जो है लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर है कि लॉरेंस बिश्नोई ने इसे मारा क्योंकि यह सलमान खान से दोस्ती रखते हैं, और सलमान खान के घर पर भी अप्रैल में, इसी साल अप्रैल में हमला करवाए थे, घर के बाहर गोलियां चलवाए थे, लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम उसमें आया था। ठीक है, इसके बाद अगला वीडियो में हम कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई का कौन व्यक्ति रहता है, उसने कनाडा में क्या किया, सारी कहानी को बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कनाडा से लॉरेंस बिश्नोई के ताल्लुक की।